श्री गणेशाय नमः। ओम नमो नारायण। जय श्री हरि। प्रिय भक्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पद्म पुराण में वर्णित दान धर्म की महिमा का श्रवण करेंगे। एक समय नैमिषारण्य में यज्ञ के उपरांत सभी ऋषि मुनियों ने सूत जी महाराज जी से विनम्रतापूर्वक पूछा, हे सूत जी, शास्त्रों में दान को इतना महत्व क्यों कहा गया है? कौन सा दान श्रेष्ठ है और किस भाव से किया गया दान भगवान श्री हरि का प्रिय होता है? सूत जी ने प्रसन्न होकर उत्तर दिया, हे मुनि श्रेष्ठों, दान का मूल्य वस्तु की कीमत से नहीं बल्कि दाता की भावना से आंका जाता है। यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा, करुणा और निष्काम भाव से थोड़ा सा भी दान करता है तो वह भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। फिर सूत जी बोले, दान केवल धन देने का नाम नहीं, भूखे को भोजन देना, प्यासे को जल पिलाना, रोगी की सेवा करना, असहाय की सहायता करना और विद्या देना और धर्म का प्रचार करना, ये सब भी दान के ही स्वरूप हैं। एक ऋषि ने पूछा, हे सूत जी, क्या प्रत्येक दान का समान फल मिलता है? सूत जी बोले, नहीं। हे मुनिवरों, जो दान केवल यश, प्रसिद्धि या अहंकार के लिए किया जाए उसका आध्यात्मिक फल सीमित होता है, लेकिन जो दान भगवान को समर्पित भाव से और किसी प्रत्याशा के बिना किया जाए वह मनुष्य के हृदय को पवित्र करता है। इसके बाद सूत जी ने कहा, भगवान श्री हरि को वही दान प्रिय है जिसमें प्रेम, दया और सेवा का भाव हो। इसलिए दान करते समय कभी अहंकार नहीं करना चाहिए और न ही किसी जरूरतमंदों का अपमान करना चाहिए। सभी ऋषियों दिव्य उपदेश सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, धन्य है भगवान श्री हरि जिन्होंने दान को केवल कर्म नहीं बल्कि करुणा और धर्म का मार्ग बताया। सूत जी बोले, ही मुनि श्रेष्ठों, दान तभी पूर्ण माना जाता है जब उसमें श्रद्धा, विनम्रता और करुणा का भाव हो। यदि दान के बाद में मन में अहंकार उत्पन्न हो जाए तो उसका पुण्य क्षीण होने लगता है। एक ऋषि ने पूछा, हे सूत जी, दान देने का सबसे उत्तम समय कौन सा है? सूत जी ने उत्तर दिया, ही मुनिवरों, जब किसी जरूरतमंद को वास्तव में सहायता की आवश्यकता हो वहीं दान का सर्वोत्तम समय है। इसके अतिरिक्त पवित्र तिथियों, व्रतों, तीर्थों और पर्वों पर श्रद्धापूर्वक किया गया दान भी शुभ माना गया है। फिर सूत जी ने कहा, भूखे को अन्न देना, प्यासे को जल देना, रोगी की सेवा करना, विद्या का प्रचार करना, गौ सेवा करना और धर्म कार्य में सहयोग देना, ये सभी दान अत्यंत पुण्यदायक माने गए हैं। परंतु यह ऋषियों, यह भी स्मरण रखना चाहिए कि दान सदैव अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही करना चाहिए। अपने परिवार का पालन छोड़कर या किसी को कष्ट पहुंचाकर किया गया दान धर्म के अनुरूप नहीं माना जाता। सूजी आगे बोले, जो व्यक्ति दान देते समय सामने वाले का सम्मान करता है, मधुर वचन बोलता है और स्वयं को केवल भगवान का एक साधन मानता है, उसका दान भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय होता है। दान के साथ यदि मनुष्य सत्य, सेवा और सदाचारी भी हो तो वह मनुष्य के जीवन को पवित्र बनाता है। सूत जी के वचन सुनकर सभी ऋषियों ने कहा, हे प्रभु, हमें ऐसा हृदय दीजिए जिसमें करुणा हो, ऐसा मन दीजिए जिसमें अहंकार न हो और ऐसे हाथ दीजिए जो सदैव सेवा और दान के लिए आगे बढ़े। सूत जी ने आगे कहा, हे मुनि श्रेष्ठों, दान का वास्तविक फल केवल पुण्य प्राप्त करना नहीं बल्कि अपने हृदय को उदार और भगवान के निकट बनाना है। सूत जी बोले, ही मुनिश्रेष्ठों, अब मैं तुम्हें विभिन्न प्रकार के दानों का महत्व बताता हूँ। प्रत्येक दान का अपना अपना स्थान है, परंतु सबसे बड़ा दान वह है जिससे किसी प्राणी का दुख कम हो और उसके जीवन में आशा का प्रकाश हो। एक ऋषि ने पूछा, हे सूत जी, कौन सा दान सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है? सूत जी ने उत्तर दिया, हे मुनिवरों, जब कोई भूखा हो तब उसे श्रद्धा से भोजन कराना अत्यंत महान सेवा है। जब कोई प्यासा हो तब उसे जल पिलाना भी महान पुण्य का कार्य है। इसी प्रकार विद्या का दान अज्ञान का अंधकार दूर करता है, इसलिए उसे भी अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। फिर सूत जी बोले कि दान करते समय कभी यह भावना नहीं रखनी चाहिए कि मांगने वाला हमसे छोटा है या सबसे छोटा है। प्रत्येक प्राणी भगवान का अंश विद्यमान है, इसलिए दान विनम्रता और सम्मान के साथ करना चाहिए। यदि कोई निर्धन व्यक्ति भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार प्रेम पूर्वक थोड़ा सा अन्न, वस्त्र या जल दान करता है तो भगवान श्री हरि उसकी भावना को स्वीकार करते हैं। भगवान दान की मात्रा नहीं बल्कि हृदय की पवित्रता देखते हैं। इसके बाद सूत जी ने एक महत्वपूर्ण उपदेश दिया, हे ऋषियों, दान केवल हाथों से नहीं, वाणी और व्यवहार से भी किया जाता है। किसी निराश व्यक्ति को सांत्वना देना, दुखी का मनोबल बढ़ाना, सत्य और धर्म का ज्ञान तथा किसी को सही मार्ग दिखाना भी महान दान है। सभी ऋषि यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, धन्य है भगवान श्री हरि जिन्होंने मनुष्य केवल धन में ही नहीं बल्कि प्रेम, सेवा और करुणा से भी दान करना सिखाया। सूत जी ने आगे कहा, जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से दान करता है उसका मन निर्मल होता है और वह धीरे धीरे भगवान की भक्ति में स्थिर होता है। सूत जी बोले, हे मनुश्रेष्ठ, दान का सच्चा उद्देश्य केवल पुण्य प्राप्त करना नहीं बल्कि अपने हृदय को दया, करुणा और विनम्रता से भरना है। जो मनुष्य दूसरों के दुख को अपना दुख समझता है वही वास्तविक अर्थ में धर्म का पालन करता है।
एक ऋषि ने पूछा, हे सूत जी, क्या निर्धन व्यक्ति भी दान का पुण्य प्राप्त कर सकता है? सूत जी ने उत्तर दिया, हे मुनिवरों, अवश्य। भगवान श्री हरि दान की मात्रा नहीं देखते, वे भक्त की भावना देखते हैं। यदि कोई निर्धन व्यक्ति प्रेम पूर्वक एक लोटा जल, एक फल, एक थोड़ा सा अन्न या मधुर वचन भी देता है तो वह भी भगवान को प्रिय होता है। फिर सूत जी बोले, दान करते समय कभी अभिमान नहीं करना चाहिए, नहीं किसी का अपमान करना चाहिए। जो दान विनम्रता और श्रद्धा और सेवा भाव से किया जाता है, वही वास्तव में धर्म में दान कहलाता है। याद रखिए, दान केवल वस्तु का नहीं होता, क्षमा का दान, ज्ञान का दान, समय का दान, सेवा का दान, प्रेम का दान भी उतना ही महान है। जो अपने जीवन से दूसरों का कल्याण करता है, अब उसका प्रत्येक शुभ कर्म भगवान श्री हरि को समर्पित दान बन जाता है। सभी ऋषियों ने भगवान श्री हरि की स्तुति करते हुए कहा, हे नारायण, हमारे हृदय से लोभ और अहंकार दूर कीजिए, हमें ऐसा जीवन दीजिए कि हमारे हाथ सदैव सेवा और दान के लिए आगे बढ़े तथा हमारे मन में सभी प्राणियों के प्रति प्रेम बना रहे। सूत जी ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, जो श्रद्धापूर्वक दान धर्म की महिमा सुनता है और अपने जीवन में दया, सेवा और सत्य का पालन करता है, वह भगवान श्री हरि की कृपा का पात्र बनता है। इस कथा से शिक्षा मिलती है कि सच्चा दान वही है जिसमें कोई स्वार्थ न हो, कोई अहंकार न हो, किसी प्रतिफल की इच्छा न हो। दान मनुष्य को उदार, विनम्र और धर्मपरायण बनाता है। भगवान श्री हरि को वही दान सबसे अधिक प्रिय है जो करुणा और निष्काम भाव से किया जाए। जो श्रद्धा और भक्ति से दान की महिमा का श्रवण करता है तथा अपनी सामर्थ्य के अनुसार सेवा और दान करता है, उसके जीवन में सद्भाव, संतोष और धर्म की भावना बढ़ती है। यह कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु भगवान की जय। सनातन धर्म की जय, दान धर्म की जय। राधे राधे।